हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे जिसमें टेलर सीरीज क्या होता है, मैकुलर सीरीज क्या होता है। उससे पहले हमने रोज थ्योरम एंड एलएमवीटी थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल जाकर देख सकते हैं, आप इजीली गेट कर पाएंगे। वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम से। एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आपके सिलेबस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म या एल हॉस्पिटल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी पेपर का क्वेश्चन उठाएंगे, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। हम इसमें 5 से 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस वीडियो में। एंड पहले फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले के बाद हम प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे। एंड कैसे सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, वो भी आप साथ में सोल्व करेंगे। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है एंड एल हॉस्पिटल रूल, उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से, वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? इनडिटरमिनेट मतलब जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। डिफाइन मतलब कि एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसपे अपन उसके बाद अपन फर्दर सॉल्विंग नहीं कर सकते। इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? ये यहाँ पे 7 टाइप के, अपने 7 टाइप के अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? 0/0 एंड 0 न्यूमेरेटर, 0 डिनोमिनेटर, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 रेस्ट टू इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट रेस्ट टू 0 एंड 1 रेस्ट पर इनफाइनाइट। ठीक है, होता है 7 टाइप ऑफ अपने इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इंडिटरमिनेट फॉर्म में अपने को एक टारगेट रहना चाहिए। क्या टारगेट रहना चाहिए? मेनली जितने भी डिटरमिनेट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बाकी के ये दो को छोड़ के जितने भी रिमेनिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म है उनको कन्वर्ट करना है अपने को इन टू के फॉर्म में, यानी 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में ही प्रूव करना है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट एंड 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन अपन एल हॉस्पिटल रूल यूज कर पाएंगे। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है अपना, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के फॉर्म में अपने को फंक्शन है। देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी ए पॉइंट पे फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू क्या है अपना 0 फाइंड हो रहा है, एंड ए पॉइंट पे फंक्शन जी का वैल्यू क्या आ रहा है अपना 0। 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या आ गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट 0/0 को फर्दर अपन सोल्व नहीं कर सकते एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अपने पास जो पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है जिसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। वो कंडीशन इंडिटरमिनेट फॉर्म कंडीशन ये आने के बाद क्या देगा, फर्दर उसका कैलकुलेशन सॉल्यूशन नहीं हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है, देन उसको कैसे सोल्व करते हैं? इंडिटरमिनेट फॉर्म का सॉल्यूशन करते हैं बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल एच रूल या एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं उसको। वो उसकी हेल्प से अपन सोल्व करते हैं। एंड डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसका अपना टारगेट क्या होना चाहिए। मेनली 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म एंड 0 रेस्ट टू इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट रेस्ट टू 0 एंड 1 रेस्ट फॉर इनफाइनाइट, इन सभी फॉर्म को कन्वर्ट करना है 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में। अब वो कैसे कन्वर्ट करना है वो अपन देखेंगे। एंड ये वैल्यूज कब आती है? जब अपन डायरेक्ट जो लिमिट का वैल्यू है, लिमिट का वैल्यू जो क्वेश्चन में अपने वैल्यू गिवन है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं फंक्शन में, तो अपना ये फॉर्म्स जनरेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पहले फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, जिसको एल हॉस्पिटल रूल से कैसे सोल्व करना है। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, टू फंक्शन है अपना, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, देन एफ एक्स भी 0 है ए पॉइंट पे एंड जी एक्स भी अपना 0 है, तो क्या आ जाएगा? 0/0 फॉर्म आ गया। 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या आ जाएगा? एल हॉस्पिटल रूल यूज होगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर का भी अपने को डेरिवेटिव लेना है एंड डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेना है, दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेना है, देन अपन फर्दर लिमिट पुटअप करना है। एंड तब तक डेरिवेटिव लेना है जब तक अपना फाइनल आंसर या डिफाइन फॉर्म नहीं आ जाए, इन डिफाइन फॉर्म खत्म ना हो जाए। ठीक है, अगर अपना डेरिवेटिव लेने के बाद भी अपन पुटअप करेंगे लिमिट, लिमिट पुटअप करने के बाद 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, देन अपन अगेन एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल तब तक यूज करना है जब तक अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म कैंसिल नहीं हो जाए, यानी 0/0 फॉर्म या अपना एक फिर वैलिड या फाइनाइट वैल्यू अपने पास नहीं फाइंड हो जाए, तब तक अपने को प्रूव करना है या यूज करना है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का बेसिक रूल है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को इंडिविजुअली अपना डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ 0/0 रूल। देन सेकंड क्या होता है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, सेम रहता है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को कैसे कन्वर्ट करते हैं? एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों इनफाइनाइट है, तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? 1/f(x) लिख सकते हैं इसको, एंड या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट कर दीजिए, यानी एफ एक्स को ऊपर लिखा उसका डेरिवेटिव किया, यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को भी अपन डेरिवेटिव डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। यानी न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव किया, देन डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव किया, देन अपने को लिमिट का वैल्यू पुटअप करना है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कब आता है? जब फर्स्ट पॉइंट पे ही, जब अपना जो गिवन फंक्शन है उसमें जब लिमिट का सोल्व करते हैं, डायरेक्ट ए पुटअप किया, ए पुटअप करने के बाद इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड हो रहा है, तो इनफाइनाइट फाइंड हो रहा है तो अपन लिखेंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, देन अपन यूजिंग एल हॉस्पिटल डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का।
आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा इनफाइनाइट या इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है? जीरो बाय इनफाइनाइट। जीरो बाय इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया? ये एफ एक्स एक फंक्शन अपना जीरो हो जाएगा एंड एक फंक्शन इनफाइनाइट होगा। उसको कैसे कन्वर्ट करना है? जो इनफाइनाइट है फंक्शन, या उसको है जो फंक्शन गिवन फंक्शन इनफाइनाइट फंक्शन गिवन है, उसको क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन जीरो। एंड वन अपॉन जीरो मतलब वन अपॉन एफ एक्स लिख दिया, वन अपॉन जी एक्स लिख दिया। तो वन अपॉन जी एक्स लिखने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ जाएगा, या जीरो बाय जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी जीरो बाय जीरो फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर जीरो यहाँ पे जीरो को क्या लिख दिया? वन अपॉन इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा। या इनफाइनाइट को क्या लिख दिया? वन अपॉन जीरो, तो क्या आ जाएगा? जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जीरो बाय इनफाइनाइट को कैसे कन्वर्ट करना है जीरो बाय जीरो फॉर्म में? तो इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन जीरो। तो वन अपॉन जीरो रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा जीरो बाय जीरो फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। पहले अपन देख रहे हैं फॉर्मूलाज या टाइप्स देख रहे हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्या? फोर्थ टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एंड इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट अपना लेट एफ एक्स भी इनफाइनाइट फाइंड हो रहा है लिमिट पुट अप करने के बाद, देन जी एक्स भी अपना इनफाइनाइट फाइंड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का कंडीशन हो गया। देन इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? लिमिट आपने रिड्यूस करना है जीरो बाय जीरो फॉर्म एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। इसको कैसे करते हैं? अपन रेसिप्रोकल लेके अपन सॉल्विंग करेंगे वन बाय वन, देन अपन इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे जीरो बाय जीरो। जीरो बाय जीरो फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इजीली हम यूज कर सकते हैं अपना एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके अपन लिमिट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन आपको ये मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो बाय जीरो एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, उससे पहले आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट एंड फाइनल जो फिफ्थ पॉइंट है, जिसमें जीरो बाय जीरो की पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर जीरो, वन रेस्ट पावर इनफाइनाइट, ये क्या होती है? लिमिट्स या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं। लिमिट्स के इनडिटरमिनेट फॉर्म या पावर इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो एफ एक्स लाइक जीरो है, दोनों जीरो है, तो क्या आ जाएगा? जीरो बाय जीरो। देन वन इनफाइनाइट है एंड सेकंड क्या देगा? जीरो है, तो क्या जाएगा? इनफाइनाइट की पावर जीरो। देन थर्ड जीरो बाय जीरो की पावर वन की पावर जीरो, या वन की पावर इनफाइनाइट, ये क्या देगा? वन की पावर इनफाइनाइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, वन की पावर इनफाइनाइट। ये सिंपल जो है फॉर्म्स है वो फॉर्म्स हमने डिफाइन कर लिया या देख लिया कौन कौन से फॉर्म होते हैं इंडिटरमिनेट। एंड कुछ अपने को फॉर्मूलाज याद रखने होते हैं जो आपको एग्जाम में या जब लिमिट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप इंडिटरमिनेट फॉर्म या एल हॉस्पिटल के फॉर्मूले सोल्व करेंगे, तब आपको ये डायरेक्ट यूज होंगे। यानी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, इन स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके आप डायरेक्ट वैल्यू लिख पाएंगे। क्या होता है? फर्स्ट लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? वन। एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो होगा तब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? वन। सिमिलरली साइन इनवर्स के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, वन हो जाएगा वैल्यू। देन साइन एच यानी साइन का हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक एक्स के लिए भी वैल्यू क्या आ जाएगा? वन। एंड यहाँ पर मेनली आपको फोकस क्या करना है? लिमिट क्या है? एक्स टेंस टू जीरो, यानी एक्स से जीरो की तरफ जा रहा है, यानी जीरो की तरफ टेंस कर रहा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? टेन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स का भी अपना लिमिट होता है वन, इनवर्स के लिए भी सेम वन। एंड एक्सपोनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट लिमिट है थोड़ा, ई रेस्ट फॉर एक्स माइनस वन अपॉन ई एक्स, क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू वन। एंड लिमिट क्या आ जाएगी? एक्स टेंस टू जीरो। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स क्या आता है? ई, डायरेक्ट उसका वैल्यू क्या आ जाता है? ई। एंड लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे? वन प्लस वन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा? इसका लिमिट भी वैल्यू क्या आ जाएगा? आंसर वन। ये कुछ लिमिट्स के फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं, और नहीं याद रहे तो अपन जब एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे तब अपन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये यूज इसलिए आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं कि इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा एंड थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ए रेस्ट फॉर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या था? लॉग ए। ये लिमिट्स के स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मूलेज थे, वो फॉर्मूला हमने देख लिए। यस, अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स, जिनकी हेल्प से अपन सोल्व करना है, कैसे अपने को इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, कैसे फाइंड करते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, वो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करेंगे जब आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, यस। फर्स्ट क्या है? फाइंड ए एंड बी, यानी ए एंड बी फाइंड करना। अपने को एक लिमिट का वैल्यू गिवन है, लिमिट का फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है? एल इज इक्वल टू ले लेता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, गिवन है एक्स अप वन प्लस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। क्या आ जाएगा? ये फंक्शन अपने को गिवन है इज इक्वल टू वन, एंड लिमिट का वैल्यू अपने को डायरेक्ट गिवन है, अपने को फाइंड क्या करना है? ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, अब ए एंड बी कैसे फाइंड करेंगे? इसमें भी अपने एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं, यानी एल हॉस्पिटल का रूल कब यूज करते हैं? लिमिट का सोल्व करने के लिए। अपने को ये डायरेक्ट वन गिवन है, बट अपन इसको सोल्व करेंगे, ए एंड बी का वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाएंगे ना, जब लिमिट का वैल्यू सोल्व करेंगे तभी ए बी का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देन अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? एल इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 0 x 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को क्या आ जाएगा x प्लस ए एक्स कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमने लिख दिया। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो अपने पास वैल्यू है, दोनों को सोल्व करते हैं। अब डायरेक्ट क्या करना है, एक्स को पुट, जो लिमिट है लिमिट को पुटअप करना है आंसर में, यानी जो भी गिवन है उसमें आंसर पुटअप करते हैं। तो जीरो पुटअप किया जाएगा जीरो, ये भी क्या आ जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, देन साइन जीरो, साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, यानी ऊपर क्या बन रहा है जीरो जीरो अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है एक्स की जगह जीरो पुटअप किया क्या आ जाएगा जीरो, कौन सा फॉर्म आ रहा है जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। अब कैसे फाइंड किया हमने, जो भी लिमिट है लिमिट का वैल्यू हमने डायरेक्ट पुटअप कर दिया, जो इक्वेशन गिवन है उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दिया। वैल्यू पुटअप करने के बाद जो वैल्यू है अपने जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रहा है, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आने के बाद क्या करते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, डायरेक्ट आपको क्या यूज करना है यूजिंग एल एच रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, अब वन बाय वन सोल्व करते हैं। एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैंने क्या बताया आपको न्यूमरेटर अलग से सोल्व करना है एंड डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन प्लस ए एक्स का क्या आ जाएगा, ए कांस्टेंट है एंड एक्स इंटू कोस एक्स, एक्स इंटू कोस एक्स का क्या आ जाएगा यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स का क्या आ जाएगा वन इंटू कोस एक्स प्लस यस एक्स का क्या एक्स को ऐसे रखा एंड कोस एक्स का क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स का हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस साइन एक्स एंड एक्स भी ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी था, एक्स इंटू साइन एक्स आ गया। ठीक है, माइनस बी इंटू साइन का क्या हो जाता है कोस एक्स, न्यूमरेटर का हमने डेरिवेटिव को ले लिया, डेरिवेटिव कैसे आना चाहिए आपको, साइन का डेरिवेटिव क्या था कोस एंड कोस का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन, ये सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल डेरिवेटिव के टर्म्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, देन डिनोमिनेटर का कैसे किया, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव। ये हो गया हमारा एल हॉस्पिटल का हमने यूज किया, एल हॉस्पिटल का रूल का यूज करके हमने डेरिवेटिव किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। देन अब पुटअप करते हैं अपन लिमिट, अगेन लिमिट पुटअप करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पुटअप किया तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है कोस जीरो, अगर अपने लिमिट पुटअप किया तो क्या आ जाएगा वन प्लस ए कोस जीरो का वैल्यू क्या था वन, तो वन हो जाएगा, देन साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, देन ये भी क्या आ जाएगा कोस जीरो क्या आ जाएगा माइनस बी एंड कोस जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा वन, तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है वन वन प्लस ए माइनस बी अपॉन यहाँ जीरो पुटअप किया आ जाएगा जीरो। अब अपॉन में जीरो आया मतलब अपॉन में जीरो होता है तो क्या था इनफाइनाइट, यानी कोई अपना अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, वन अपॉन इनफाइनाइट या जो इतना वैल्यू है इनफाइनाइट के फॉर्म मिल रहा है, इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं चाहिए अपने को, अपने किस फॉर्म में चाहिए जीरो बाय जीरो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में चाहिए, तो इनफाइनाइट जीरो बाय जीरो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू है ए प्लस ए वन प्लस ए माइनस बी, ये इसको कंसिडर कर लिया हमने जीरो, तो कौन सा फॉर्म आ जाएगा जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ जाएगा, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म क्या आ जाएगा, आपने क्या कंसिडर किया यहाँ पे लेट वन प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा तभी अपन आगे फर्दर सोल्व कर पाएंगे, जीरो बाई जीरो क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, क्या बन गया ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये एक हमारे पास एक इक्वेशन रेडी हो गया ए एंड बी के फॉर्म में, अपने पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल नाउ अगेन सोल्व करते हैं, यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एल इज इक्वल टू लिमिट क्या था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो देन वन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए से मल्टीप्लाई के अंदर तो क्या आ जाएगा ए कोस एक्स देन माइनस ए एक्स साइन एक्स देन एक्स इंटू साइन एक्स देन माइनस बी कोस एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन एल हॉस्पिटल का रूल यूज करना है बाय एल हॉस्पिटल बाय एल एच रूल, तो एल एच रूल क्या बोलता है अपना, एल एच रूल बोलता है अपना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग सोल्व करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया क्या आ जाएगा वन का हो जाएगा जीरो, वन का हो जाएगा जीरो प्लस ए कोस एक्स का क्या था माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दिया, देन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट को बाहर लिखा, देन यहाँ पे क्या करते हैं u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, u क्या है अपना x है तो x को ऐसे रखा, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स देन माइनस सॉरी प्लस साइन एक्स को ऐसे रखा एंड x का क्या हो जाएगा वन, देन माइनस b इंटू माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है, देन थ्री एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो
देन क्या आ जाएगा अपने पास माइनस ए साइन एक्स, देन माइनस ए एक्स इंटू कोस एक्स, देन माइनस ए साइन एक्स, देन माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस बी साइन एक्स। ये आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। देन 3 इंटू टू क्या आ गया 6x, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 6x। देन ये चेक कीजिए यहाँ पे दोनों टर्म सेम दिख रहे हैं, माइनस ए एंड माइनस ए, क्या आ जाएगा प्लस कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ जाएगा माइनस 2a साइन एक्स, देन माइनस ए एक्स कोस एक्स, देन प्लस बी साइन एक्स। ये हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया अपॉन 6x। देन अब क्या करना है, लिमिट पुटअप करना है। लिमिट पुटअप क्या, जीरो पुटअप किया तो क्या आ जाएगा साइन जीरो, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस जीरो, कोस जीरो को लिखकर एक्स की जगह जीरो पुटअप किया तो क्या आ जाएगा जीरो, एंड साइन जीरो क्या आ जाएगा जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रहा है। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनता है तो क्या करते हैं अपन जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं अगेन डेरिवेटिव करते हैं एलएच रूल का यूज करके। देन अगेन बाई एलएच रूल, क्या आ जाएगा एलएच रूल की हेल्प से, लिमिट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देन क्या आ जाएगा माइनस 2a साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, देन माइनस a इंटू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा u इंटू वी वाला फॉर्मूला यूज होगा एक्स इंटू कोस एक्स का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x का पहले डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 एंड कोस एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स, देन प्लस एक्स लिखा एंड कोस एक्स का क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, देन अगेन क्या आ जाएगा यस माइनस प्लस बी साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो बी कोस एक्स अपॉन 6x का क्या हो जाएगा 6x का हो जाएगा 1 एंड 6x का हो जाएगा 6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब लिमिट पुट अप करके देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2a कोस एक्स, देन माइनस a कोस एक्स, देन माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस ax साइन एक्स, देन प्लस b कोस ऑफ x अपॉन क्या आ जाएगा 6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद क्या करना है आपने को लिमिट पुटअप करना है। लिमिट कैसे पुटअप किया, x की जगह आपको जीरो पुटअप करना है, तो यहाँ पे जीरो पुटअप किया तो क्या आ जाएगा l इज इक्वल टू माइनस 2a कोस जीरो का वैल्यू क्या आता है 1, देन माइनस a की जगह क्या आ जाएगा a एंड कोस जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, देन यहाँ पे x की जगह जीरो पुटअप किया जाएगा जीरो, कंप्लीट टर्म जीरो देगा, देन प्लस b कोस जीरो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 6, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है माइनस 3a प्लस b अपॉन 6। ये क्या कर दिया हमने सिंप्लीफाई कर दिया, एंड हमें लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में गिवन था। अब 0/0 फॉर्म में नहीं आ सकता क्योंकि अपने पास x का कोई टर्म नहीं है, तो अपन क्या करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है लिमिट 1 लिमिट गिवन था, यहाँ पे 1 पुटअप करते हैं, क्या आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 6। ये क्या गया हमारा सेकंड इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन, यानी अपने पास a एंड b में दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a में यहाँ पे b माइनस का है एंड यहाँ पे प्लस का है, तो क्या करते हैं बाई इक्वेशन 1 प्लस b 2, क्या करते हैं इक्वेशन 1 यस यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। पहले क्या इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था हमारा लेफ्ट वाला a माइनस बी एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था माइनस 3a, यहाँ पे क्या था माइनस 3a, तो माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था -1 था, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में सोल्व करना है एंड राइट साइड वाले को राइट साइड में। यस यहाँ पे क्या आ जाएगा b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो b से b कैंसिल आउट कर दिया हमने, b से b कैंसिल आउट हो गया। देन अगेन क्या आ गया -3a एंड a क्या आ जाएगा -2a इज इक्वल टू 5, क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू -5/2, क्या आ जाएगा a का वैल्यू हमने -5/2 आ गया। देन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन 1 a माइनस बी इज इक्वल टू -1 था, तो यहाँ पे a का वैल्यू पुटअप करेंगे, देन b का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा -5/2 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, b को राइट साइड में लिया -5/2 प्लस 1, क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -3/2। तो a एंड b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया इजीली। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन था, हार्ड कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना आना चाहिए, एंड सिंपल जो आपका डेरिवेटिव का टर्म्स है, डेरिवेटिव का टर्म्स आने चाहिए आपको, डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है वो, ठीक है। अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको जो आपका डाउट थे वो और सोल्व हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। जैसे कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे। यस क्या है क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन लेते हैं अपन, सोल्व क्वेश्चन क्या गिवन है, सोल्व करना है अपने को
सॉल्व क्वेश्चन है तो मतलब अपनी लिमिट का क्वेश्चन है एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसको पहले चेक करना है, लिमिट का वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप किया जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1, 1 की पावर n 1 ही होता है, एंड 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या अगर वो 0 पुटअप किया तो 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा 1, एंड 1 की पावर n यानी 1 की पावर कुछ भी हो तो अपना आंसर क्या था 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। कौन सा फॉर्म बन रहा है 0 अपॉन, एंड डायरेक्ट 0 पुटअप किया जाएगा 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रहा है। 0 अपॉन 0 फॉर्म मिलते ही अपने को क्या करना है, बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल एच रूल, बाई एल एच रूल का यूज करते हैं। एल एच रूल का यूज करके क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। लिमिट कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे पावर वाला है लिमिट है तो पावर को नीचे आ जाता है 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगा, देन माइनस 1, 1 का क्या जाएगा 0 हो जाएगा तो 0 अपॉन एक्स का क्या जाएगा 1। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था, अपने को डेरिवेटिव करना है न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, तो x का डेरिवेटिव क्या देगा 1 तो 1 लिख दिया। देन अगेन लिमिट पुटअप करते हैं तो l इज इक्वल टू लिमिट पुटअप किया तो n इंटू 0 पुटअप किया तो क्या देगा 1 प्लस 0 पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या देगा n इंटू 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, तो लिमिट का l का वैल्यू क्या देगा n। यही अपने को प्रूव करना था, क्या यही वैल्यू फाइंड करना था, सोल्व मतलब लिमिट का वैल्यू फाइंड करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एल हॉस्पिटल की यूज करके अपन इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं करना है तो अपन कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n का अपन करेंगे एक्सपांसन, एक्सपांसन करने के बाद अपन को सोल्व करना होगा, देन जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करेंगे, आपका यहाँ पे इजीली सोल्व हो रहा है डायरेक्टली। ठीक है, देन एल हॉस्पिटल रूल का यूज इसलिए करते हैं लिमिट के कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। नेक्स्ट सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट क्या गिवन है, एल इज इक्वल टू लिमिट गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री सेक एक्स माइनस 10x, क्या गिवन है सेक एक्स एंड 10x। यस, तो आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एंड 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल कैलकुलेशन होता है, देन उसको सोल्व करना है। ठीक है, एंड सेक एक्स को 10x में या कोस एंड साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यस, तो अपन यहाँ पे थोड़ा बेसिक चीजें हैं जो आपने इसमें 10th 11th में ही पढ़ा होगा। क्या आता है, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं, एंड 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हैं इजीली, तो ये कैसे सोल्व करेंगे अपन, यस यहाँ पे पुटअप कर देते हैं इनको, साइन एंड कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 5 बाई टू, देन क्या देगा सेक एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कोस एक्स, देन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने सोल्व किया। ठीक है, देन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या देगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, देन क्या देगा 1 माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में आ जाएगा अपॉन कोस एक्स, क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो अपना डिनोमिनेटर क्या जाएगा एक ही, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पे सिंपली। ठीक है, यस, अब उसके बाद अपना वैल्यू पुटअप करते हैं, लिमिट पुटअप करके देखते हैं, तो पाई बाई टू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है साइन पाई बाई टू क्या आता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 अपॉन, एंड कोस पाई बाई टू क्या आता है 0 होता है, यानी पाई बाई टू मतलब 90, कोस 90 क्या आता है 0 होता है, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गया, कौन सा फॉर्मेट आ गया, यहाँ से हमने देख लिया 0 अपॉन 0 फॉर्म आ गया। 0 अपॉन 0 फॉर्म आने के बाद अपने क्या करना है, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। तो एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं, बाई एल एच रूल, एल एच रूल का हेल्प से क्या करेंगे सोल्विंग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, देन न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या जाएगा 1 का क्या 0, यानी साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था। देन यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लेते हैं, देन अगेन क्या आ गया यहाँ पे एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, देन क्या आ रहा है अपने पास यहाँ पे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या आ रहा है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिमिट पुटअप करते हैं पाई बाई टू यानी 90 डिग्री, तो कोस पाई बाई टू क्या आता है, कोस पाई बाई टू अपना होता है 0 अपॉन साइन पाई बाई टू क्या आता है 1, एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या हो सकता है 0, तो लिमिट का एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अगर 0 अपॉन में होता है तब इनफाइनाइट बनता है, अगर न्यूमरेटर में अगर ऊपर 0 है तो अपना डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं, 0 से डिवाइड किसी नंबर को करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन था, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है।
एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सिमिलर टाइप का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। यस, क्या गिवन है, सोल्व लिमिट एल ले लेते हैं, लिमिट एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू सेक एक्स की पावर कोट एक्स। सेक एक्स के पावर क्या लिया हमने, कोट एक्स क्वेश्चन में गिवन है। देन अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना मतलब सिंप्लीफाई करना है जितना इजी हो सकता है। एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। देन अब इसको सोल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट मेथड, यहाँ पे पहले अपने कौन सा फॉर्मेट है वो आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मेट में कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो पाई बाई टू आ रहा है, क्या देगा यहाँ पे, पाई बाई टू पुटअप किया, पाई बाई टू पुटअप किया तो क्या देगा, सेक पाई बाई टू क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। एंड कोट पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। कोट पाई बाई टू का या कोट 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो इनफाइनाइट की पावर जीरो फॉर्म, कौन सा फॉर्म बन रहा है, इनफाइनाइट की पावर जीरो या 1 की पावर जीरो या 0 की पावर इनफाइनाइट, ऐसा कोई फॉर्मेट बने। उसके लिए कैसे सोल्व करते हैं, लॉग लेना अपने को, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करना है, यह उसका मेथड होता है, जब 0 की पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर 0 या 1 की पावर इनफाइनाइट, उस मेथड को कैसे बोल लेते हैं, लॉग लेते हैं। क्या देगा, लॉग ऑफ एल, लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू। एंड जब लॉग लेते हैं तो क्या जाएगा, लिमिट जो पावर होती है, पावर क्या जाती है, लॉग के आगे आ जाती है। तो क्या जाएगा, कोट एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने सोल्व किया। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन था। देन कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है, कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोट एक्स को लिख सकते हैं 1/10x, 1/10x। तो यहाँ पे कोट एक्स को हमने 1/10x लिख दिया, तो 1/10x लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, लॉग ऊपर क्या आ जाएगा, लॉग सेक एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा नीचे, क्योंकि 10x 1/10x क्या आ जाएगा, 10x अपॉन में आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि सिंपल कैलकुलेशन था, कि आपको थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट पुटअप करके देखते हैं क्या आ जाएगा, कौन सा फॉर्मेट आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है अपना, पाई बाई टू पुटअप किया तो सेक पाई बाई टू का वैल्यू क्या था अपना, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया था। सेक पाई बाई टू क्या था, इनफाइनाइट या लॉग के अंदर इनफाइनाइट का वैल्यू क्या आता है, लॉग के अंदर इनफाइनाइट बन रहा है तो क्या देगा, इनफाइनाइट अपॉन 10 पाई बाई टू, 10 पाई बाई टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 10 पाई बाई टू क्या देगा, इनफाइनाइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, 10 पाई बाई टू क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है। देन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आते हैं या 0/0 फॉर्म आने के बाद अपने क्या करते हैं, सॉल्विंग एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल एच रूल, बाई एल एच रूल का हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्विंग करना है। क्या जाएगा, लॉग ऑफ एल, यहाँ पे अपने को लॉग चल रहा है क्योंकि अपने दोनों साइड लॉग लिया था हमने। ठीक है, क्या जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू। देन यहाँ पे क्या जाएगा, लॉग सेक एक्स, तो पहले लॉग का क्या जाएगा, डेरिवेटिव 1/sec x, एंड सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, 10x। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। ये सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मैं फॉर्मूला सभी लिख रहा हूँ, जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं वो अपन साइड में लिख रहे हैं, जिससे आपको जब खुद वीडियो देखेंगे, तो आपको इजीली जाएगा, आप समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज किया है। ठीक है, देन अपॉन में क्या था, 10 था, 10 का हमने लास्ट में भी देखा था, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 10x, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या देगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, ये सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने लिखा है। ठीक है, 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू एक बार फिर से लिमिट पुटअप करके देखते हैं। लिमिट पुटअप क्या क्या देगा, पाई बाई टू, 10 पाई बाई टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट अपॉन सेक पाई बाई टू का वैल्यू भी हमने देख लिया था, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। अगेन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, और सोल्व कर लेते हैं इसको। अगेन सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, टेकिंग एल एच रूल बाई एल एच रूल। ठीक है, एल एच रूल का यूज करेंगे। एल एच रूल क्या होता है अपना, लेफ्ट साइड में लॉग ऑफ एल चल रहा था, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, देन
यहाँ पे क्या देगा, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे सॉल्विंग 2 इंटू सेक एक्स, एंड सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इजीली सोल्व कर लिया हमने। देन अब सेक एक्स इंटू सेक क्या देगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या देगा सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट कर दिया हमने। कैंसिल आउट करने के बाद अब क्या आएगा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, देन 1/2 एंड 10 अपॉन में है तो 10 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट, क्योंकि कोट को 1/10 लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा 10 को 1 अपॉन कोट लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट लिखा। 10 को क्या लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट एक्स। ठीक है, ये अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, तो कोट एक्स का अपॉन में है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा कोट एक्स, क्या आ जाएगा कोट एक्स मल्टीप्लाई में देगा, 10 डिवाइड में था इसलिए अपने कोट आ गया, क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, देन हम लिमिट पुटअप करते हैं पाई बाई 2, तो कोट पाई बाई 2 का वैल्यू क्या आता है अपना 0 होता है, पाई बाई 2 क्या आ जाएगा 0, लिमिट पुटअप करने के बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बाई पुट एक्स इज इक्वल टू 0, लिमिट पुटअप करते हैं तो क्या आ जाएगा log ऑफ l इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या देगा कोट ऑफ 0, कोट ऑफ 0 क्या होता है 0, एंड अपने को क्या फाइंड करना था लिमिट l का वैल्यू फाइंड करना था, लिमिट का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे अपने log l का वैल्यू फाइंड हुआ है, तो अपने क्या करना है यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, टेकिंग क्या करना है टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लास्ट में क्या करना है अपने को एंटी लॉग लेना है, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे e रेस्ट फॉर 0, जो भी ये आता है उसको पावर में लिख देते हैं e के पावर में। ठीक है, वही एंटी लॉग होता है, e की पावर 0 मतलब 1, तो l का वैल्यू क्या देगा 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा लिमिट का वैल्यू 1 कैसे फाइंड किया। ठीक है, कि आपको स्टेप्स याद रखने और सिंपल थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स के जो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला देते हैं वो आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एलएच रूल की हेल्प से कैसे सोल्व करना है एंड क्या क्या आपके इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो हमने कंप्लीट इसमें इस वीडियो में देख लिए हैं। एंड अब आप कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर ले लीजिए, पेपर लेके कोई भी आप क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई कीजिए एंड आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है एंड आपको अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अपने कॉलेजेस के, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे एंड आप वहां पे आप डाउट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।